नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे पढ़ेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके बुजुर्ग बहुत से अंधविश्वासों को मानते होंगे, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना, आँख फड़कना वगैरह। पढ़े लिखे लोग ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी स्पष्ट विरोध नहीं कर पाते। इसके दो कारण हैं। एक तो इनका विरोध करने पर वे नाराज हो जाते हैं, और दूसरा कारण है बुजुर्ग ये सारे काम परिवार को कष्टों से बचाने के लिए करते हैं। उनकी भावनाओं के आगे हर एक वैज्ञानिक तर्क बेकार हो जाता है। इसीलिए तो शिक्षित वर्ग दुविधा में रहता है कि वह इनका विरोध कैसे करे। बच्चों, ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि आज के वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधविश्वासों को मानते हैं। ऐसी मान्यताओं पर लोगों का आज भी विश्वास है। ऐसे लोक विश्वास जो किसी को हानि पहुंचाते हों या किसी वर्ग, जाति या समुदाय के लिए अपमानजनक हों, उन्हें तो तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेखक मानता है कि इस विश्वास की भी जीवन में अपनी भूमिका होती है। मुश्किल घड़ी में ये विश्वास ही लोगों को हिम्मत देता है। भारत जैसे देश में तो अनेक उत्सव, त्योहार इसी विश्वास के कारण मनाए जाते हैं। तो बच्चों, प्रश्न उठता है कि अब उन विश्वासों को जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्या खत्म कर देना चाहिए? इस संस्मरण में लेखक पानी के प्रसंग से इसी तर्क को उठाने की कोशिश करता है। किसानों के लिए बारिश का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इससे खेतों को पानी मिलता है तो वो खेती के लिए तैयार हो जाते हैं। कुओं और नदियों में पानी भरने से किसानों की पानी की कमी भी दूर हो जाती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, गर्मी से भी राहत मिलती है, और खेती का काम शुरू होने के कारण गांव में खुशी का सा माहौल बना रहता है। कुल मिलाकर बारिश उनके जीवन में उल्लास लेकर आती है। इस पाठ में आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं आई थी और किसानों का जीवन परेशानियों से घिर चुका था। इसीलिए सारे खेत सूख चुके थे, जानवर मरने लगे थे और चलते चलते लोग बेहोश हो जाते थे। सारे पूजा पाठ, कथा, कीर्तन बेकार हो गए थे। तब लोगों को ऐसी लोक मान्यताओं में विश्वास रह जाता था। पानी की आशा पर मानो सारा जीवन आकर टिक गया हो। लेखक कहता है कि जब गांव वालों के पूजा पाठ से भी बारिश नहीं आती, तब अंत में इंद्र से प्रार्थना करने इंद्रसेना निकल पड़ती थी। इंद्रसेना 10 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों की एक मंडली होती थी। ये मंडली नंगे बदन सिर्फ एक लंगोट पहनकर पहले एक जगह इकट्ठा होते थे और फिर बोल गंगा मैया की जय कहकर गांव की गलियों में पानी मांगने निकल पड़ते थे। ये बच्चे कहते थे कि ये इंद्रसेना के सैनिक हैं और इंद्र के लिए लोगों से पानी मांगते हैं। इन्हें लगता था कि इस तरह इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी देंगे। इनका जयकारा सुनकर गांव की औरतें और लड़कियां अपने घरों से बाहर निकलकर इनके करतब देखने लगती थीं। जब सभी लोग घर से बाहर निकल जाते थे, तो ये इंद्रसेना जोर जोर से ये गाना गाती थी। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। यानी काले बादलों, तुम बरसकर हमें पानी दो, क्योंकि जब तुम बरसोगे तभी खेती होगी और धान यानी चावल और गन्ने की फसल होगी। इससे हमें खाना मिलेगा। गन्ने से गुड़ बनता है, इसीलिए वे गुड़धानी मांगते हैं। दूर दराज से पानी लाते लाते हमारी गगरियां यानी घड़े भी फूट चुके हैं और हमारे बैल भी प्यासे हैं, इसलिए तुम जल्दी बरसो और हमें पानी दो। ये इंद्रसेना जिस घर से पानी मांगती थी, उस घर के लोग बहुत ही मुश्किल से इकट्ठे किए हुए पानी को इन बच्चों पर उड़ेल देते थे और उन्हें सर से पैर तक भिगो देते थे। ये बच्चे भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे और कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। इनको लगता था कि ऐसा करने से इंद्रदेव खुश होंगे और बरसेंगे, लेकिन गांव के कुछ लोगों को इनका ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे इन्हें मेंढक मंडली भी कहते थे। लेखक खुद भी इसी मेंढक मंडली की उम्र का था, लेकिन इन मान्यताओं को वो अंधविश्वास कहता था और वो ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानता था, बल्कि इनका विरोध करता था। इसके दो कारण थे। एक तो वो आर्य समाजी संस्कारों का था, दूसरे वो एक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। इसीलिए लेखक में समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। लेखक को समझ नहीं आता था कि जब पानी की इतनी कमी है, तो लोग मुश्किल से इकट्ठा किए हुए पानी को बाल्टी भर भर कर इस इंद्रसेना पर क्यों फेंकते हैं। ये तो सरासर पानी की बर्बादी है। लेखक कहते हैं
कि अगर ये इंद्र सेना दूसरों के लिए पानी मांग सकती है तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ये सेना मुश्किल से इकट्ठा किए हुए मोहल्ले के पानी को क्यों बर्बाद करवा रही है। ऐसे पाखंडों के कारण ही हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। लेखक इस बात से भी परेशान था कि उनकी जीजी उन सब लोक विश्वासों को मानती थी जिन्हें लेखक अंधविश्वास कहता था। जीजी वैसे तो लेखक की कोई नहीं थी, पर उम्र में वह लेखक की माँ से भी बड़ी थी और लेखक को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उनके प्राण मानो अपने बेटे बहू के बजाय लेखक में बसते थे। जीजी उन सारे रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को मानती थी जिनको लेखक अंधविश्वास कहता था और जिन्हें खत्म कर देना चाहता था। और तो और जीजी उन सब के विधि विधान लेखक से ही पूरे कराती थी ताकि उनका पुण्य लेखक को ही मिल सके। बच्चों, हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसीलिए हमारी बुद्धि उनका विरोध करती है, परंतु भावनात्मक लगाव के कारण हम उन्हें मानने पर विवश हो जाते हैं। इस संस्मरण में भी लेखक खुद जीजी की संतुष्टि के लिए सारे रीति रिवाजों को चाहे ऊपरी मन से ही सही पर मानने के लिए विवश होता है, क्योंकि लेखक जीजी का प्रेम खोना नहीं चाहता। जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने को कहती है, परंतु इस बार लेखक पानी फेंकने से साफ मना कर देता है। लेखक के मना करने पर जीजी खुद कांपते हुए हाथों से इंद्रसेना पर पानी फेंकती हैं। इस वजह से लेखक जीजी से इतना नाराज हो जाता है कि जीजी के दिए हुए लड्डू मट्ठी भी नहीं खाता। लड्डू मट्ठी न खाने के कारण पहले तो जीजी बहुत गुस्सा करती हैं, फिर लेखक को प्यार से समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, ये अंधविश्वास नहीं है। अगर हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। ये पानी की बर्बादी नहीं बल्कि बादलों को अर्घ्य यानी चढ़ावा चढ़ाना है। हम जो पानी चाहते हैं हमें पहले उसका दान करना पड़ता है, तभी हमें वह दुगना चौगुना होकर मिलता है। फिर वो कहती हैं ऋषि मुनि भी दान को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। फिर जीजी कहती हैं कि बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और तू उनमें से 2-4 रुपए किसी को दान दे दे तो ये त्याग नहीं हुआ। जिस चीज की तुम्हें भी बहुत जरूरत हो और तुम वही चीज दूसरे को कल्याण के लिए दे दो, वो त्याग है और उसी का फल मिलता है। जीजी की बातों का लेखक के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसको अपनी बातों के पक्ष में कोई तर्क भी नहीं सूझ रहा था, पर फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला कि इन सब से कोई फल नहीं मिलता। दूसरी तरफ जीजी भी हार मानने वाली नहीं थी। वो खुद को ही सही मानती हैं और कहती हैं कि किसानों को अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो 5-6 सेर अच्छा गेहूं पहले जमीन में बोना पड़ता है। उसी तरह हम गली में पानी बोएंगे तभी तो बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी बोते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। चीजें कहती हैं कि ऋषि मुनि भी कह गए हैं, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। फिर वह गांधी जी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि सच ये ही नहीं कि जैसा राजा हो वैसी ही प्रजा हो, बल्कि सच ये भी है कि जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है। जब से जीजी का लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठियां खा चुका है, तब से जीजी अक्सर गांधी जी की बातें करती रहती हैं। लेखक कहता है इन सब बातों को 50 साल बीत चुके हैं, पर फिर भी आज भी ये बात लेखक के मन को चुभती है कि हम देश के लिए कुछ नहीं करते। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए मांगने में लगा है, परंतु कोई त्याग नहीं करना चाहता। लेखक कहते हैं कि दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें हम मजे ले लेकर सुनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम भी अनजाने में इसी भ्रष्टाचार के अंग बन गए हैं। आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु फिर भी भ्रष्टाचार के कारण वे साधन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिनको इनकी ज्यादा जरूरत होती है। तभी तो लेखक कहते हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता भी है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। यानी साधन होते हुए भी जरूरतमंद लोग तरसते रह जाते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? यह टोली अपने को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? क्योंकि ये लड़के नंगे शरीर उछल कूद और शोर शराबा करते थे और उनके कारण गली में कीचड़ हो जाती थी, जिससे गांव के कुछ लोग चिढ़ते थे। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उन्होंने
उसे मेंढक मंडली कहना शुरू कर दिया। और वो लेकिन अपने आप को इंद्रसेना कहते थे, क्योंकि वो खुद को इंद्रसेना के सैनिक मानते थे और वो इंद्र के लिए पानी मांगते थे। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी इंद्रसेना पर पानी फेंकना सही मानती हैं। वह कहती हैं कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। जीजी इसे पानी की बुआई मानती हैं। जैसे किसान 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 शेर अच्छा गेहूं बोता है, उसी तरह हम पानी की बुआई करते हैं। और जीजी ये भी कहती हैं कि त्याग भावना से किया गया दान ही फल देता है। जिस वस्तु की हमें ज्यादा जरूरत हो उसे ही दान देने में इच्छित फल मिलता है। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी बारिश से ईख यानी गन्ना और धान उगता है। यहाँ गुड़धानी का मतलब है अनाज से। अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, जिससे लोगों का पेट भरेगा और चारों तरफ खुशहाली छा जाएगी। इसलिए वो गुड़धानी मांग रहे हैं। गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है? किसानों के लिए बैल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो उसके खेती करने के काम आते हैं, खेत जोतने के काम होते हैं। अगर वो बैल प्यासे रह जाएंगे तो खेती का काम रुक जाएगा। और गगरी फूटी, जब कुओं और नदियों का पानी सूख जाता है तो पीने के लिए और घर की जरूरतों के लिए दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसके चक्कर में बहुत सारी गगरियां और मटके फूट जाते हैं और बैल खेती में काम आते हैं। इसलिए अगर बैल प्यासे रह जाएंगे तो खेती का काम रुक जाएगा। इसलिए इस पाठ में गगरी फूटी बैल प्यासा कहा गया है। मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी? मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेखक पानी की बर्बादी कहता है। इतनी दूर से लाए हुए पानी को इस मेंढक मंडली पर फेंककर क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसके विपरीत जीजी कहती है कि ये पानी की बुआई है। यदि हम पानी बोएंगे तो पानी की फसल उगेगी, जिससे गांव, शहरों और कस्बों में वर्षा होगी। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।